कि अरे ये तो झूठी है, चुनाव के बाद ये पैसा बंद हो जाएंगे। कमलनाथ ने 1 रुपया डबरा के लिए नहीं दिया, डबरा का ग्वालियर जिले के लिए नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। पर यहाँ राहुल गांधी भी आए थे, उनने कहा था कि अगर किसानन का कर्ज 10 दिना में नहीं पटा तो 11 दिना का कर देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन वो नहीं बदले। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान की अगर कोई योजनाएं गिनाए तो शायद 1 घंटा गिनावे में लग जाएगा। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, वो दिन याद करो कि हमारी बहनें एक एक कोस से मटका से और कसियानियन से पानी भर के घर ले आती थी। मैं इमरती देवी हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ, और जिस दिन जलाल बन जाएगा डबरा उसी दिन से मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगी। करोड़ के काम ले आई, 750 करोड़ के काम, उसमें मैं बता देती हूँ, चाहे बारकरी जिगनिया हो, चाहे पिछोर में बड़ी तहसील हो, चाहे पिछोर में महाविद्यालय हो, चाहे सिमरिया में केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल हो, और ऐसे कई रोड, चाहे चांदपुर हो, चाहे खोड़न हो, चाहे लोहगढ़ हो, चाहे जतत्ती हो, चाहे कंचनपुर हो, चाहे उदलपाड़ा हो, चाहे चिरली हो, ऐसे कई करोड़ों के रोड बनवाए हैं हारने के बाद। और नगर पालिका से हमारे यहाँ पार्षद भी खड़े हैं। चुनाव है उस दिन से तो बंद हो ना, तो चुनाव के पहले मैं रोज लड़ती थी, कौन सी रोड कब होना है, रोड कब होना है, किसके यहाँ पानी नहीं पहुंच रहा तो टैंकर लगाओ। बस मुझे काम करने की उम्मीदें रहती हैं और मुझे काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या होगा कि 2004 से मैं प्रतिनिधि हूँ, 2004 से 8 तक मैं जिला पंचायत सदस्य रही, आप सबके आशीर्वाद से। बाकी बाद 2008 से 20 तक मैं विधायक रही। 18 में मैं 62,000 से जीती, महिला बाल विकास की मंत्री बनी, लेकिन 1 साल मैं मंत्री रही, कमलनाथ ने 1 रुपया डबरा के लिए नहीं दिया, डबरा का ग्वालियर जिले के लिए नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। कि महाराज ऐसी पार्टी में रह के कि अब सब जने कहेंगे, गांव के किसान कहेंगे, शहर के व्यापारी कहेंगे कि पहले तो तुम विपक्ष में थी लेकिन अब सरकार में हो, अब क्या कर रही। तो महाराज साहब ने बहुत सारे मुख्यमंत्री जी को, कमलनाथ जी को समझाया कि किसानन को ऋण पटा दो, और हमारे बच्चों को जो लिखा था कि चाहे अगर नौकरी लगेगी और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो 5 बीघा धरती उनके नाम करी जाएगी जमीन, लेकिन उनने 1 साल में कछु नहीं करो। पर यहाँ राहुल गांधी भी आए थे, उनने कहा था कि अगर किसानन का कर्ज 10 दिना में नहीं पटा तो 11 दिना का कर देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। लेकिन वो नहीं बदले। तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान की अगर कोई योजनाएं गिनाए तो शायद 1 घंटा गिनावे में लग जाएगा। और अब आपसे कहेंगे कि अरे ये तो झूठी है, चुनाव के बाद ये पैसा बंद हो जाएंगे। आप बता दो कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की कौन सी योजना बंद हुई। लाडली लक्ष्मी उनने चालू करी थी, आज भी चालू है। कन्यादान योजना चालू करी, आज भी चालू है। पात्रता पर्ची चालू करी, आज भी है। संबल योजना चालू की, आज भी है। कई ऐसी योजना है, चाहे आवास हो, चाहे सिलेंडर हो, शौचालय घरन में बनवाए हो, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। और नातर 2003 याद करो, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, वो दिन याद करो कि हमारी बहनें एक एक कोस से मटका से और कसियानियन से पानी भर के घर ले आती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इतने गांवों में हेडपंप लगाए, इतने हेडपंप लगाए
कि हमारी बहनों को बहुत सुविधा हो गई थी। बाकी बात फिर भी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं अच्छा लगा कि हमारी बहनें हैंडपंप चलाती हैं। उनने हर ग्रामीण में और शहर में सबने टंकियां बनवाई है, टंकी बनवाई है, पाइप लाइन डरवाई है और अब हमारी बहनें अंदर टोटी खोलती हैं, पानी चलता है। ऐसी कई योजनाएं हैं और गुमराह करने वाले तो कई आते हैं। आप जिनकी बातों में आते हैं गुमराह करते हैं, लेकिन आप अगर कभी विधायक आए तो ये पूछ लेना कि तुम्हें 3 साल हो गई और 9 करोड़ रुपया मिले, कहाँ चले गए 9 करोड़? एक ग्रामीण क्षेत्र में एक हैंडपंप भी लगवाना होगा, आप पूछ लेना किसी भी गांव में। जबकि हर गांव में मैंने 2, 4, 10, 15 हैंडपंप लगवाए हुए हैं। अभी अभी मैंने 200-250 डीपी रखवाई हैं। जिस गांव में डीपी फूटती है उस गांव की डीपी हाल के हाल पहुंचती है। तो और एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि मैंने बड़े आशा के साथ सबकी प्रतिमाएं थी, तो मैंने सोचा था कि ब्राह्मण समाज का एक भगवान परशुराम का वर्षा भी लगा दूं। मैं इमरती देवी हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए कमल के फूल का बटन दबाएं और वो पहले नंबर का बटन दबाएं, तो हमारे सभी नेताओं के हाथ मजबूत होंगे। जो पहले नंबर का बटन होगा वही उसी को आपको दबाना है। यही मैं निवेदन करती हूँ आपसे। और तो आपके कहती हूँ कि आप मेरी बहनें हैं और इतने मेरे युवा भाई खड़े हैं और मेरे कछु बड़े भी हैं। मुझे सब पे आशा है कि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया। आपकी मंडी मैंने 1-1 बजे रात तक खड़े होकर बचाई है। जो मंडी महाराजपुर जा रही थी, व्यापारी परेशान होते, किसान परेशान होते, लेकिन किसी को पूछ लो, मैंने 1-1 बजे रात तक मैं मंडी में खड़ी रहती थी मंडी बचाने के लिए। और डबरा में आपने देखा होगा 35 लाख की जो हमारे व्यापारी की लूट हुई थी, उस दिन मैं सिंधिया जी की गाड़ी में से उतर के आई थी। मैंने महाराज गाड़ी खड़ी कर दो, मुझे डबरा जाने। मैंने कही काय को जाने? मैंने कही हमारे व्यापारी की लूट हो गई 35 लाख की। मैं ग्वालियर से आई और मैं ग्वालियर से उसको देख रही थी, वहाँ खड़े होकर जहाँ लूट हुई थी। इतने जल्दी एसपी, आईजी, डीआईजी पूरे छावनी बन गई थी डबरा। 8 दिन छावनी बनी रही और 8 दिन के अंदर हमारे व्यापारी की लूट निकल आई। अगर पुलिस चाहती है तो पानी में से निकाल लेती है। तो मैंने कभी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की। हमारे जैन साहब हैं, उनके समधी का पूरा गोदाम खाली होगा तो टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, अलमारी जितना सामान था, लेकिन नहीं रनवा पाया था काऊ ने। एक छोटा सा बच्चा था, मैंने कमरा में बैठ के उसको बड़े प्यार से पुचकार के बेटा मैं तुझे बचा दूंगी, पर तू नाम बता दे जो उठा के खोल लेगा। उस लड़के ने नाम बताया और मैंने फिर जैन साहब से कही, बीरेन जैन साहब से पूछ लेना चाहे कि आप मेटाडोर मंगाओ जल्दी और अपना सामान भर के ले आओ। कुछ कहीं मिला, कुछ कहीं मिला, पूरा का पूरा सामान उनका मैंने मंगवा दिया था। लेकिन मैं बहुत लड़ाई लड़ती हूँ, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अब की बार आपको इमरती की लड़ाई लड़ना है। और क्यों लड़ना है कि मेरा आखिरी चुनाव है। मुझे डबरा को जिला बनाना है और जिस दिन जिला बन जाएगा डबरा, उसी दिन से मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगी। मुझे डबरा को अच्छा बनाना है, मुझे डबरा को सुंदर बनाना है, मुझे डबरा को ऐसा बनाना है कि लोग देखने आए कि डबरा कैसा है, जो इमरती देवी ने बनवाया है कैसा है।
तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरा साथ दें और कमल के फूल का बटन दबाएं और पहले नंबर को दबाएं तो इमरती देवी को वोट गिरेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।